हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुशील। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है। स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक एक तरह से काफ़ी टफ हो जाता है। स्टूडेंट इसको रट लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बनता है और एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही आसान है। इमेज बनाना यूँ सीख जाएंगे। बस हमारे पिछले लेक्चर को देखते हुए आइए, तब जाकर के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इमेज कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर के द्वारा। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का सारा केस उठाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर उठाएंगे। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर देखते हैं और धीरे धीरे क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे। डिफरेंट पोजीशंस में ऑब्जेक्ट खड़ा होगा। उसके बाद देखेंगे कि कैसे उसका इमेज बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, सेम साइज का बनता है, क्या बनता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के से कैसे इमेज बनता है ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो पहले कॉनकेव मिरर बनाते हैं, उसके बाद डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे और देखेंगे कि उसका इमेज का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर बनाना है, ध्यान रहिए। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो भाई आपको पता होगा कि स्फीयर इधर से बनने की कोशिश कर रहा है। स्फीयर किधर से बनने की कोशिश कर रहा है, इसको देखो, इसको देख करके लग रहा है स्फीयर इधर से बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर, इस पोल के इधर। तो यहां पर कहीं बिठा देते हैं। फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल का मिड पॉइंट होता है फोकस। ठीक है, फोकस बन गया। अब इसे क्या बनाना है, कॉनकेव मिरर। तो आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस साइड होता है उसी साइड होता है। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब आप किधर खड़ा हो कि आपको अपना चेहरा दिखे। तो भाई कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर होता है। मतलब अगर आप उधर पेंट करोगे मतलब पोल के राइट साइड, तब आप लेफ्ट साइड खड़ा होने पर अपना चेहरा देख पाओगे। मतलब इधर खड़ा हो, पेंट उधर किया गया, मतलब मिरर बनने के लिए इधर आपको खड़ा होना पड़ेगा। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर, जिस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी साइड रिफ्लेक्टिंग ऑफ सरफेस है। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम लोग केस उठाते हैं। केस नंबर 1। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। मतलब मिरर से काफी दूर रखा। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि चल जाओ मंगल ग्रह पर। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि मिरर के कंपैरिजन में काफी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अब सोच करके देखो, मैंने आपसे कहा था कि इमेज क्या होता है भाई, इमेज जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस टकराता है उस पॉइंट को इमेज बोलते हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट से, मान लो सपोज आपको एक पॉइंट का इमेज बनाना है, तो उस पॉइंट से कम 2 लाइट रेज मिरर की तरफ जानी चाहिए। क्यों, 2 कम से कम जाएंगी तभी तो रिफ्लेक्ट करके वो दोनों मीट करेंगी। अगर एक आप भेजोगे तो भैया खुद ही थोड़ी मीट कर पाएगा। एक ही लाइट भेज रहे हो, रिफ्लेक्ट भी एक ही होगा, तो खुद कैसे मीट कर जाएगा। तो कम से कम 2 लाइट भेजना, 3 भी भेज सकते हो, 4 भी, 10 भी भेज सकते हो, लेकिन उतना लफड़ा नहीं करना है। स्टूडेंट लोग के लिए तो 2 ही में सिर दर्द हो जाता है। 3 भी भेजोगे तब भी आपका वहीं पर इमेज बनेगा जहां 2 का बनेगा, इसलिए 2 ही भेजो। ठीक है, हाँ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, इनफाइनाइट पर। आपको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, बहुत दूर, तो वहां से जो लाइट आता है उसको कैसे दिखाते हैं, पैरेलल दिखाते हैं। क्यों पैरेलल क्यों दिखाते हैं, अगर आप पैरेलल नहीं दिखाओगे, मान लो पैरेलल नहीं दिखा रहे, लो लाइट को हम ऐसे दिखाएं, क्या ये लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा है, ये पैरेलल नहीं है।
अब ये अगर पैरेलल नहीं है तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर भी नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको पीछे टानोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर कहीं काटेगा, तो देखने वाला बोलेगा कि अरे ये तो ऑब्जेक्ट तो भाई यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा है, तो ये लगेगा ही नहीं कि इनफाइनाइट पर है। लेकिन अगर इसी लाइट को हम कैसे दिखाएं? पैरेलल दिखा दें। कैसे दिखा दें? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखा दे। तो अब आप इसको कितना भी पीछे टानने की कोशिश करो, ये कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं काटेगा। ऐसा लगेगा कि ये लाइट बहुत दूर से आ रहा है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होता है तो उसको पैरेलल लाइट रे से शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो ये तो एक लाइट रे है, एक और लाइट रे आपको भेजना है। किताब में देखा जाता है कि एक ऊपर से भेज दिया, एक नीचे से भेज दिया। नहीं, हम वैसे नहीं भेजेंगे, हम दोनों को एक ही साइड से भेजते हैं। स्टूडेंट रट लेता है इसको। ठीक है, हाँ, स्टूडेंट रट लेता, रटने की जरूरत नहीं है कि एक ऊपर से जा रहा है, एक नीचे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों ही ऊपर से भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन पैरेलल भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम पहले इसका देखते हैं कि ये लाइट कैसे पास करेगा। भाई आपको पता होगा, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम निकालो इसके पिछले लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 6, और उसमें देखो कि जब कॉनकेव मिरर हो और लाइट पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्ट कहां से करता है? फोकस से पास हो जाता है। यानी कि ये लाइट पैरेलल जा रहा है, इस पॉइंट पर टकराया और इस पॉइंट पर स्केल बिठाओ, ये दोनों पॉइंट पर स्केल बिठाओ और इसको टान दो, फोकस से पास कर गया। ठीक, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा होगा, आप लोग स्केल से करो ताकि तो मस्त रिजल्ट मिले, है ना। यानी कि अगर कोई लाइट पैरेलल आएगा और मिरर कॉनकेव होगा तो उसको फोकस से पास करवा देगा। ठीक, ये था एक लाइट। एक और लाइट हमें चाहिए, दूसरा लाइट हम उठा लेते हैं। वो भी कैसा आएगा? पैरेलल। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे, तो पैरेलल ही आएगा भाई। लो, एक और पैरेलल आ गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल का मतलब क्या है? ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो भाई कोई बात नहीं, यहाँ टकराया ना। मिरर कैसा है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर पर जब कोई लाइट पैरेलल टकराता है तो उसको कहाँ से पास करवाता है? फोकस से। मतलब ये लाइट फोकस से गुजरेगा। मतलब आपको यहाँ पर और यहाँ पर इस पॉइंट 2 पर इस स्केल बिठाना है और टान देना है बहुत बढ़िया से। टान दो। ठीक है, तो अब जरा गौर से देखो इमेज मेरा कहां बना है। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब याद करो मैंने क्या बोला था? इमेज क्या होता है? जहां रिफ्लेक्टेड रे या तो खुद ही मीट कर जाए या तो प्रोड्यूस करने पर मीट करे। यहां तो खुद ही दिख रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखिए खुद ही मीट कर गया। यानी कि इमेज कहां बना? फोकस पर बना। कहां इमेज बना? फोकस पर। यानी कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर रखा होता है और मिरर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर, तो इमेज कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? फोकस पर। ठीक है, और कैसा इमेज बनता है? रियल इमेज। मैंने बताया था कि इमेज दो तरह का होता है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको बोलते हैं? जहां जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे खुद मीट कर जाए, मतलब रियली में मीट कर जाए, तो रियल इमेज। यहां पर साफ दिख रहा है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियली में मीट किया, तो रियल इमेज। और जब रियली में मीट करता हुआ ना दिखे, प्रोड्यूस करके मीट करा जाए, तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। मतलब जब वर्चुअली मीट करे तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर साफ दिख रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट किया है? खुद ही मीट कर गया है, तो रियल इमेज। और इमेज कहां बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नेचर लिखना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में नेचर पूछता है कि भाई मिरर हो, कॉनकेव, ऑब्जेक्ट रखा हो इनफाइनाइट में, तो उसका नेचर जरा बताइए। तो भाई सबसे पहला कि इमेज कहां बना? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पर इमेज बना। ठीक, दूसरा कि कैसा बना? रियल की वर्चुअल। तो भाई रियली में मीट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड में खुद ही मीट कर गया, तो रियल इमेज। फिर बोला जाता है कि साइज बताइए, इमेज का साइज कैसा है? तो साफ दिख रहा है कि पॉइंट बना है भाई, पॉइंट साइज का बना है। पॉइंट साइज का, जब कॉनकेव मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को रखोगे ना इनफाइनाइट में बहुत दूर, तो आप देखोगे कि उसका इमेज पॉइंट साइज का बनेगा, और दिख भी रहा है कि पॉइंट साइज का है। ठीक है, तो इमेज कैसा बना है? कभी कभी किसी बुक में हाईली डिमिनाइज्ड भी लिख देते हैं या फिर पॉइंट साइज का लिख देते हैं, जो मन करे वो लिख दो, तो हम पॉइंट साइज लिख दे रहे। चौथा पूछता है कि भाई कैसा बना? उल्टा बना कि सीधा बना? कैसा बना? उल्टा। मतलब ऐसे खड़े हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा दिख रहा है,
या फिर सीधा। तो भाई अब एक बात ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, पॉइंट उल्टा है कि सीधा ये थोड़ी देख करके पता चलता है, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। पॉइंट उल्टा है कि सीधा ये देख करके थोड़ी पता चलता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि कॉनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनफाइनाइट पर, तो देखा गया जो उसका इमेज बनता है ना वो उल्टा बनता है। मतलब अगर मुंडी ऊपर है पैर नीचे है तो उसमें उल्टा बनेगा, मुंडी नीचे पैर ऊपर हो जाएगा और काफ़ी छोटे साइज का बनेगा। और कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा। ठीक है, हाँ। तो कैसा इमेज बना है? इन्वर्टेड इमेज बना है, याद रहे इन्वर्टेड इमेज। ये ऐसे नहीं पता चलेगा देख करके, ये जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलने वाला। तो ये है नेचर। तो याद रहे नेचर में क्या क्या लिखा जाता है कि कहाँ पर इमेज बना है, लोकेशन, फोकस पर बना है। इमेज कैसा बना है? रियल की वर्चुअल। तो रियल बना है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे खुद ही मिट कर गया। कैसा बना है? बड़ा बना है, छोटा बना है कि सेम साइज का बना है? तो भैया पॉइंट साइज का बना है। और कैसा बना है? उल्टा बना है कि सीधा बना है? तो इन्वर्टेड बना है। ये था हमारा पहला केस। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई बोलेगा सर अच्छा चलो इसमें इसको थोड़ा कचरा करते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा सर कोई जरूरी है 2 लाइट? आपने बोला था 2, हाँ 2 बोले थे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करेगा वहाँ इमेज बनेगा। तो कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे तो चाहिए, तभी तो पता चलेगा कहाँ मीट कर रहा है। ठीक है। अब बोलेगा सर 3 को भेज देंगे तो कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं हो, भेज दो 3 को। लो भेज दिए 3 को, ले गया 3 को। तो हमें पता है मिरर कैसा है, कॉनकेव। तो पैरेलल लाइट को वो कहाँ से पास करवा देगा? फोकस से। देखो कहाँ मिट किया? फोकस से पे मिट किया। इमेज फोकस से पे बनेगा। 3 को पास करवा दो या 30,000 पास करवा दो, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। नीचे से पास करवाना है, नीचे से पास करवा दो, फोकस पर से पास हो जाएगा। समझ में आया? ये था हमारा केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इनफाइनाइट पर। अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे क्या करेंगे? पास लाएंगे। अभी बहुत दूर है, मिरर कैसा है? कॉनकेव। अभी बहुत दूर है, धीरे धीरे पास लाएंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा। इनफाइनाइट। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइट का मतलब ही है कि इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लाएंगे और सामने लाके खड़ा कर देंगे। एक बार यहाँ पर रहेगा तो क्या बोलेंगे? पोजीशन क्या लिखेंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार ला करके सी पर खड़ा कर देंगे तो क्या लिखेंगे? केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार कहाँ कर देंगे? इस दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं बीच में ला करके खड़ा कर देंगे, इस पोजीशन पर कहीं पर भी। तब पोजीशन क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। फिर एक बार ला करके रख देंगे फोकस पर। और फिर अंतिम केस कौन बचेगा? जब फोकस और पोल के अंदर घुसा देंगे, बस और कोई बचेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद उधर तो जा नहीं सकते हैं, मिरर है। उधर चल जाओगे तो चेहरा थोड़ी दिखेगा, उधर जाने का कोई मतलब थोड़ी है। ठीक है, तो ये था केस नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि इमेज कैसा बनता है। ठीक है, चलिए, जहां भी डाउट हो भाई डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जहां भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछे कमेंट करके। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड सी। ये रहा हमारा मिरर। मिरर कैसा है? कॉनकेव। प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां कट करता है उस पॉइंट को पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उस स्फीयर का सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल पॉइंट को बोलते हैं। समझ में आया? सारा पॉइंट फिर से बता दिए। ठीक है, चलिए, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पर भी, जहां मन करे खड़ा कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं यहां खड़ा हो गया, एक ऑब्जेक्ट है जो यहां खड़ा हो गया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, एक डंडा है, एक पोल को, एक लकड़ी को ला करके रख दीजिए। सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है, एक लकड़ी है। ठीक है, हाँ, इस लकड़ी का इमेज बनाएंगे। बस देखते हैं ये लकड़ी कैसा दिखता है। क्या करते हैं? लकड़ी के खोपड़ी को हम लोग एक नाम दे देते हैं ए, और लकड़ी के पैर को एक नाम दे देते हैं हम लोग बी।
ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ए का इमेज बनाते हैं, पॉइंट ए का इमेज बनाते हैं, बी का बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, पहले ए का बनाते हैं, उसके बाद अंत में बताएंगे कि बी का बनाने का जरूरत क्यों नहीं है। ठीक है, ए का बनाते हैं। यहां पर ए क्या है, खोपड़ी का काम कर रहा है, सिर का। सपोज यहां सलमान खान है तो सलमान खान का सर है वो पॉइंट ए, और पैर है ये पॉइंट बी। ठीक है, तो खोपड़ी का इमेज बनाते हैं, पैर का बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले बनाते हैं उसके बाद समझेंगे। तो भाई इस पॉइंट का अगर इमेज बनाना है तो मैंने आपको बताया है, जिस पॉइंट का भी इमेज बनाना है उस पॉइंट से 2 लाइट रेज मिरर की तरफ भेज दो। अब 2 को कौन कौन सा चूज करना है ये आप डिसाइड करो। कॉनकेव मिरर का हम लोग 4 केस देखे हैं, जब लाइट पैरेलल जाता है, जब लाइट फोकस की तरफ जाता है, जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है, और जब लाइट पोल की तरफ जाता है। तो कोई सा भी आपको मन करे 2 को चुन लो। ठीक है, चलो भाई, तो एक लाइट हम लोग चुन लेते हैं, बड़ा बढ़िया वाला लाइट है, जो बड़ा सस्ता लाइट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा। एक लाइट चूज कर लेते हैं, जब लाइट कैसा जाए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट कैसा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर जब भी पैरेलल देखता है लाइट को तो वो कहां से पास करवा देता है, फोकस से। तो आपको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्केल बिठाना है, ऐसे करके स्केल बिठाना है और टान देना है, इसको थोड़ा लंबा टानना है। ठीक है, ध्यान रहे। तो भाई टान देते हैं, तना गया, जाने दो इसको थोड़ा लंबा। ठीक, अच्छा, एक लाइट निकल गया खोपड़ी से पैरेलल, जो कि फोकस से पास हो गया। एक और लाइट चाहिए, एक और लाइट कौन सा चूज ले, कौन सा चूज कर ले, तो भाई चूज कर लेते हैं एक लाइट फोकस की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, आप पोल की तरफ से भी भेज सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से भी भेज सकते हो। ठीक है, जहां मन करे वहां से भेज सकते हो। हम फोकस वाला भेज देते हैं, कोई दिक्कत, यहां से भी भेज सकते हैं, यहां से भी भेज सकते हैं, जहां मन करे वहां से भेज सकते हैं। ठीक है, तो भाई हम फोकस वाला भेज देते हैं। एक लाइट कैसे जा रहा है, फोकस की तरफ से जा रहा है, गया और मिरर पर टकराया। मिरर बोलेगा कि ये लाइट कहां से आ रहा है, फोकस से होते हुए आ रहा है। तो कॉनकेव मिरर उसको क्या कर देगा, याद करो, कॉनकेव मिरर का उठाओ, उसमें जब कोई लाइट फोकस से होते हुए जाए वो वाला केस उठाओ, और देखो कॉनकेव मिरर उसको क्या कर देता है, पैरेलल भेज देता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कॉनकेव मिरर पर कोई लाइट जाए फोकस से होते हुए तो कॉनकेव मिरर उसको पैरेलल कर देता है, सीधे कर देता है। ठीक है, सीधा, हाँ, बदमाशी नहीं चलेगा, सीधा हो जाओ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप लोग को नाप तोल करके एकदम करना है भाई, स्केल स्केल ले करके। ठीक है, चला गया पैरेलल, चल गया। एक लाइट पैरेलल गया तो फोकस से पास हो गया, क्योंकि कॉनकेव मिरर बोलता है कि पैरेलल आएगा तो हम फोकस से पास करवा देंगे। और एक लाइट फोकस से भेज दिए तो कॉनकेव मिरर बोलता है हम उसको पैरेलल कर देंगे। अब गौर से देखो, मैंने आपको बताया था कि इमेज वहीं बनता है जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे। तो रिफ्लेक्टेड रेज कौन कौन सा है भाई, ये तो इंसिडेंट रे है, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट कर रहा है, यहां पर। तो वही मेरा इमेज है ए पॉइंट का, क्योंकि लाइट ए से निकला है तो रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट करेगा वो ए पॉइंट का इमेज होगा, उसको ए डैश से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ए डैश। तो अब सवाल आता है कि पैर का इमेज कहां बना, खोपड़ी का इमेज तो यहां बना, पैर का कहां बना। अरे भैया कुछ नहीं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो प्रिंसिपल एक्सिस पर, और प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काट दे वही है पैर का इमेज। ठीक है, क्यों, मैंने क्या बोला था कि पैर का इमेज बनाने की जरूरत नहीं है भाई। आप मिरर के सामने खड़े हो गए, मिरर पर अपने आप को देख रहे हो, क्या ऐसा हुआ है कि सिर अगर मेरा यहां दिख रहा है तो पैर मेरा आगे दिखेगा 50 फीट, 50 फीट पीछे दिखेगा नहीं ना, मुंडी के नीचे ही ना पैर दिखेगा। हाँ, तो भाई मुंडी यहां है तो पैर कहां होगा, उसके सामने ही ना होगा। तो बस यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस जहां काटेगा, जिस पॉइंट पर कटेगा वही पॉइंट पैर का इमेज होगा। समझ में आया, इसलिए बोले थे कि पैर का इमेज नहीं बनाना है, सिर का बनाओ, वहां से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉ कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगा वही पैर का इमेज होगा। ठीक है, तो बन गया हमारा इमेज, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा इमेज। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब ध्यान से देखो, इसका नेचर बताओ, नेचर देख करके बताओ, सब कुछ नजरों के सामने है।
पहले तो कैसा इमेज बना, रियल की वर्चुअल, भाई रिफ्लेक्टेड रियली इमिट किया क्या, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड, अरे हाँ रियली इमिट कर गया, रियल इमेज। कहां पर बना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहां है, तो भाई साफ दिख रहा है इमेज जो बन रहा है सी और एफ के बीच में कहीं पर बना, सी और एफ के बीच में, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। फिर तीसरा कैसा बना, उल्टा बना कि सीधा बना, तो भाई कैसे समझेंगे कि उल्टा बना कि सीधा बना, लकड़ी ये भी है, लकड़ी ये भी, समझ में नहीं आ रहा, अरे भाई ऐसे समझो, इस लकड़ी का सिर का नाम कौन क्या था, ए, और पैर का नाम क्या था, बी, सिर ऊपर था पैर नीचे था, इसमें देखो सिर नीचे हो गया पैर ऊपर हो गया, गौर से देखो सिर नीचे पैर ऊपर, तो यानी कि उल्टा हो गया, इन्वर्टेड इमेज। और कैसा बना, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका साइज क्या है, अरे देखो क्या क्या नेचर में लिखते हैं, पहला तो कैसा बना, रियल की वर्चुअल, फिर लिखते हैं पोजीशन कहां पर बना इमेज, तो इस केस में सी और एफ के बीच में बना, फिर लिखते हैं इमेज कैसा बना, उल्टा कि सीधा, तो इस केस में इन्वर्टेड बना, और फिर लिखते हैं कैसा बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा कि ऑब्जेक्ट से छोटा कि ऑब्जेक्ट के बराबर, तो दिख रहा है ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा साइज का है, इमेज थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो इमेज कैसा बना है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आसान लग रहा होगा, मेरे हिसाब से कुछ टफ तो नहीं हो रहा है ना। धीरे धीरे अभी और हम लोग केस करते हैं, इमेज बनाना चुटकियों में सीख जाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां खड़ा करने वाले हैं, इनफाइनाइट पे था, ला करके रख दिए सी के पीछे, अब कहां रख देंगे, ऐसा जगह रखेंगे कि मेरा हेडिंग बदल जाए, अगर हम यहां रख देंगे तो अभी भी तो सी के पीछे ही है ना, इसलिए ऐसा जगह रखना है कि हेडिंग मेरा चेंज हो, ठीक है, तो कहां रख देते हैं, एट सी, सी पर ही खड़ा कर देते हैं इमेज को, कहां, ऑब्जेक्ट को कहां खड़ा कर देते हैं, सी पर, यानी केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो केस नंबर 3 हम लोग करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is placed, case number 3, when object is placed at C, ऑब्जेक्ट को C पर ला करके रख दिया गया है, और मिरर क्या है भाई, कॉनकेव का केस चल रहा है अभी, तो कॉनकेव मिरर ही बनाना है। ये रहा हमारा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिड पॉइंट में एकदम फोकस को बिठाना है, याद रहे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब क्योंकि इमेज बनाना शुरू हो गया है तो फोकस एकदम इस दोनों के मिडिल पर होना चाहिए, वरना जो इन्फॉर्मेशन हम लोग नेचर में लिख रहे हैं ना, सब गलत हो जाएगा। आपको लगेगा छोटा बट रियल में बड़ा बन रहा होगा, आपका इन्फॉर्मेशन गलत आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मिटाते हैं फिर से, छोड़ो इसे में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट को कहां बिठाना है, सी पर, ऑब्जेक्ट को हम लोग बिठाएंगे सी पर, ला करके एकदम खड़ा कर दो सी पर, ठीक है। सिर का नाम दे दिया गया है ए और पैर का नाम दे दिया गया है बी। इमेज किसका बनाएंगे, सिर का, सिर का इमेज बनाएंगे, पैर का इमेज नहीं बनाएंगे, ठीक है, सिर का इमेज। तो सिर का अगर इमेज बनाना है तो सिर से 2 लाइट निकलना चाहिए, आप चूज करो कौन सा चूज करें, हम तो भाई पैरेलल वाला चूज कर लिए, पैरेलल वाला मजेदार है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी कोई लाइट पैरेलल जाता है तो कॉनकेव मिरर उसको फोकस से पास करवा देता है, भाई फोकस से पास करवा दो, ठीक है, फोकस से पास करवा दो। कॉनकेव मिरर पर जब भी कोई लाइट पैरेलल पड़ता है तो वो उसको फोकस से पास करवा देता है, ठीक। ये तो हुआ एक लाइट, दूसरा भी लाइट चूज करते हैं, ठीक है, दूसरा लाइट कहां से पास करवा दे, दूसरा लाइट पास करवा दे। चलो इस बार दूसरा लाइट चूज कर लेते हैं, फोकस वाला नहीं चूज करते हैं, नहीं तो बोलोगे सर हर बार फोकस से वाला चूज करते हैं। चलो इस बार पोल वाला चूज कर लेते हैं, कहां पर टकराया, पोल पर टकराया, लाइट कहां पर टकराया, पोल पर, लाइट पोल पर टकराया। और आपको पता है कि जब कॉनकेव मिरर हो और लाइट पोल पर टकराए
तो जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है उतना ही एंगल बना करके पीछे से तना जाएगा। समझ में कुछ आया? उतना ही एंगल बना करके पीछे से टना जाएगा, ये बात ध्यान रहे। क्यों? हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से देखा हुआ है कॉनकेव मिरर का केस में। क्यों जब लाइट पोल पर टकराता है तो जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल बना करके नीचे से क्यों आता है, ये सब हम लोग करके देख चुके हैं। इसलिए ये सब हम लोग डिस्कशन अब नहीं करेंगे। लेक्चर नंबर 5 या लेक्चर नंबर 6 में है, शायद लेक्चर नंबर 6 में है, जा करके अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। ठीक है। चला गया उतना ही एंगल बना करके, जितना एंगल ऊपर से देखिए उतना ही एंगल नीचे है, जितना एंगल ऊपर उतना ही एंगल नीचे, नाप तौल करके एकदम करना है। ठीक है। तो इमेज कहां बना होगा? जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे। ठीक है। ये था इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि पहला रिफ्लेक्टेड रे ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, यानी कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट किया? यहाँ पर। मतलब ए का इमेज वहां बना है ए डैश, तो बी का इमेज कहाँ बना होगा? बस कुछ नहीं करना है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है प्रिंसिपल एक्सिस पर, और जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे वहीं पैर का इमेज बना। जी हाँ दोस्तों, पैर का इमेज कहाँ बना? बी पर। अरे भाई, तो गजब का केस हो गया। जब कॉनकेव मिरर हो और ऑब्जेक्ट कहां खड़ा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज ठीक उसके नीचे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। हाँ, कॉनकेव मिरर हो और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़े हो जाओगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। बस फर्क क्या है कि सिर ऊपर है पैर नीचे, तो इमेज का देखिए सिर नीचे है पैर ऊपर है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। नेचर अब हम लोग लिखते हैं, नेचर। तब आप लोग मुझे बताओ नेचर, अब तो सीख ही गए होंगे। पहला कि रियल है कि वर्चुअल है, तो भाई रिफ्लेक्टेड रे रियल इमिट किया तो रियल इमेज। दूसरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन, सॉरी इमेज का पोजीशन, इमेज कहां बना? इमेज भी सी पर बना है, इमेज इज एट सी, इमेज सी पर बना। तीसरा बड़ा बना कि छोटा बना? तो भाई सेम साइज का बना, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का साइज है, तो सेम साइज का इमेज बना, सेम साइज। और कैसा बना? उल्टा बना कि सीधा बना? तो साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, सिर का नाम मैंने ए दिया था, पैर का नाम बी, बट इमेज को देखिए, सिर नीचे हो गया पैर ऊपर हो गया, यानी उल्टा बन गया, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा केस नंबर 3। अभी 3 केस और बचे हुए हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डालेंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया, कहीं रटवाया नहीं गया है। ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं तब तक अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहें। गुड बाय, गुड नाइट।